जय हिंद साथियों। हमारी आज की वार्ता सावन का रहस्य भाग 2 पर आधारित है, जिसका शीर्षक है भगवान शिव को गंगा जल ही क्यों अर्पित किया जाता है। नमस्कार, मैं अनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ उन्मुक्त ज्ञान गंगा में। श्रावण मास आते ही देश भर के शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें दिखाई देती हैं। करोड़ों श्रद्धालु गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी सोचा कि भगवान शिव को केवल गंगा जल ही क्यों अर्पित किया जाता है? क्या साधारण जल से भगवान प्रसन्न नहीं होते? क्या गंगा जल में कोई विशेष आध्यात्मिक शक्ति है या इसके पीछे कोई गहरा शास्त्रीय रहस्य छिपा है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। और सबसे पहले हमें एक बात अवश्य समझनी होगी कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। यदि किसी भक्त के पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो वह स्वच्छ जल से भी श्रद्धापूर्वक अभिषेक कर सकता है। भगवान श्रद्धा स्वीकार करते हैं, केवल पदार्थ नहीं। तो फिर गंगा जल को इतना विशेष क्यों माना गया है? इसका पहला कारण भगवान शिव और माँ गंगा का अद्भुत संबंध है। पुराणों के अनुसार जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई, तब उनके वेग को धारण करने वाला कोई नहीं था। यदि वे सीधे पृथ्वी पर आती तो उनका प्रचंड प्रवाह सब कुछ बहाकर ले जाता। तब भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में माँ गंगा को धारण किया, उनकी धारा को नियंत्रित किया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण माँ गंगा को शिव जटा निवासिनी भी कहा जाता है। इसलिए जब भक्त गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ाता, बल्कि शिव और गंगा जी के उस दिव्य मिलन को भी स्मरण करता है, जिसने पृथ्वी को जीवनदायिनी धारा प्रदान की। लेकिन यही एक और रहस्य छिपा है। यदि भगवान शिव स्वयं माँ गंगा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो भक्तों को कावड़ में जल लाकर इतनी दूर से क्यों चढ़ाना पड़ता है? क्या इसके पीछे केवल परंपरा है या कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश? इसी रहस्य का उत्तर हम सावन का रहस्य भाग 3 में जानेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, भगवान शिव को गंगा जल अवश्य प्रिय है, क्योंकि गंगा जल और माँ गंगा का और शिव जी का दिव्य संबंध है। लेकिन यदि भक्त के पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो वह निराश न हो, क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं। श्रद्धा से अर्पित किया गया स्वच्छ जल भी उन्हें उतना ही प्रिय है जितना गंगा जल। इसलिए यदि हम भगवान को केवल गंगा जल अर्पित करें, लेकिन हमारे मन में अहंकार, क्रोध और द्वेष भरा हो, तो हमारा अभिषेक अधूरा रह जाता है। सच्चा जलाभिषेक तब माना जाता है जब हमारा मन भी निर्मल हो जाए। साथियों,
हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं, बल्कि ऐसे विचार जागृत करना है जो लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। यदि विचार अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य हर हर महादेव लिखकर आप भी पुण्य के भागीदार बने। हर हर महादेव साथियों, जय गंगे मैया।